हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, आज हम फिर से बहुत अच्छी तरह से साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कल हम पढ़ चुके थे जो हमारा परावर्तन था। परावर्तन के बाद में गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। उनको हमने अच्छे से पढ़ा। आज हम जो पढ़ते हैं वो उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। इनमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बनते हैं, वो प्रतिबिंब आपसे पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण में बताओ, जब वस्तु को सेंटर पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जब वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मित्रों, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। उन प्रतिबिंबों को हम क्या करेंगे, आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे कि कहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ किरणों के नियम होते हैं। एक बार हम ये बता भी चुके हैं, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए कि यदि क्या होता है दोस्तों, यदि कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण है। क्या है मित्रों, ये कोई है अवतल दर्पण। अब कोई प्रकाश की किरण, इसको हम क्या कहते हैं मित्रों, मुख्य अक्ष कहते हैं। कल हमने इसको पढ़ाया था कि मुख्य अक्ष क्या होती है। तो दर्पण के ध्रुव, ध्रुव मित्रों ये वाला है, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर यहीं पर एक बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और मित्रों एक चीज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहां से मित्रों, समांतर जाती है, तो वह दर्पण से परावर्तित या अपवर्तित होकर के कहां से गुजरती है, यह मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। क्या मित्रों, पहला नियम क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस जो हमारा होता है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। उसके बाद में अगला दूसरा मित्रों हमारा है, दूसरा क्या है, दूसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, क्या मित्रों, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये मित्रों क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है दोस्तों, ये है कोई अवतल दर्पण, और ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या मित्रों, यहाँ पर होता है ध्रुव होता है, जिसे हम पोल कहते हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। दूसरा नियम मित्रों इसका किरणों का होता है, क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण इसके कहाँ से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होती हुई आती है, तो वह दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। क्या होगी दोस्तों, यदि वो सेंटर से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर ऐसे आएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये हमारा दूसरा नियम होता है। एक और मित्रों होता है तीसरा नियम। क्या होता है तीसरा नियम, तीसरा रूल किरणों का होता है, तीसरा रूल होता है किरणों का, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है मित्रों, ये हमारा है अवतल दर्पण, और ये क्या है, यहाँ पर मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ये पोल है, ये क्या है, मुख्य फोकस है, और यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र। अब यदि कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहाँ से दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाएगी मित्रों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, दोनों में क्या होता है, इसी तरीके से। ये हमने क्या पढ़ा मित्रों, ये जो एग्जाम्पल है हमारे किसके हैं, ये हैं अवतल दर्पण के। ये किसके हैं मित्रों, अवतल दर्पण के हैं, अवतल दर्पण। ये जो हमने पढ़ा दोस्तों, ये कौन सा है, अवतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा। और कुछ इसी प्रकार से क्या होगा, कुछ इसी प्रकार से जो होता है वह उत्तल में होता है। किसमें दोस्तों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है क्या करता है, किरणों को अपसरित करता है, फैला देता है। जैसे ये हमारा क्या है मित्रों,
ये हमारा कोई एक क्या है, ये हमारा कोई है अवतल दर्पण। अवतल की परिभाषा क्या होती है, जिसमें अंदर की ओर क्या हो, पालिश होती है, बाहर का भाग परावर्तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें क्या होता है, भीतर की तरफ क्या होता है, पालिश होती है, उठा हुआ भाग परावर्तक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अब इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये मित्रों क्या मुख्य अक्ष है, क्या है ये मुख्य अक्ष है, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, दर्पण से परावर्तित होकर क्या होती है, पीछे की ओर लौट जाती है, क्योंकि अंदर क्या मित्रों लगा है, यहाँ पर पालिश लगी हुई है। अब जब पालिश यहाँ पर है तो पालिश की तरफ तो आ नहीं पाएगा प्रकाश। अब इसको जबरदस्ती हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे खींचेंगे, यानी कि ये आभासी रूप में मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है, क्या मित्रों, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में यह प्रकाश की किरण कैसी होती है, उत्तल दर्पण में आभासी रूप से मिलती है, और जबकि अवतल में क्या होता है, वास्तविक रूप से मिलती है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के द्वारा हेडिंग क्या लगाएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो एक प्रश्न बनना ही बनना है, कभी कभी दो बन जाते हैं केवल एक डायग्राम से। किससे मित्रों, एक से ही इसमें 6 प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण के, 6 में से आपकी परीक्षा में एक तो आना ही आना है, इसीलिए इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने बनाया कोई ये क्या, अवतल दर्पण। क्या दोस्तों, ये बना हुआ है अवतल दर्पण। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है मित्रों, पहले बताते हैं कैसे प्रश्न आता है। हेडिंग पहले लगाते हैं, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। क्या दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। क्या मित्रों, अवतल दर्पण जो हमारा होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, उन प्रतिबिंबों को हम कैसे बना पाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि कहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, कहाँ छोटा बनेगा, और कहाँ पर वास्तविक बनेगा, कहाँ पर आभासी बनेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप जानते हैं ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है। क्या है मित्रों, ये कोई अवतल दर्पण है, इसमें बाहर की तरफ क्या है, पालिश है, और यहाँ पर क्या है, ये वाला ध्रुव होता है, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, फोकस है। मित्रों समझ में आया था ना। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर वस्तुओं को रखेंगे। क्या करेंगे, वस्तुओं को यहाँ पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है मित्रों, यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी है, ये क्या है मित्रों, ये कोई एक वस्तु रखी है, इसका नंबर हमने क्या लिख दिया, ये दूरी कहाँ पर है, अनंत, नंबर 1, यानी कि 1 नंबर पर वस्तु यहाँ पर रखी है। तब जब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, 2 समांतर प्रकाश की किरणें क्या होंगी, इससे गुजारिए। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इससे मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है वह क्या होती है, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी हमने पढ़ा जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। तथा दूसरी किरण इसी के समांतर गुजारिए, और जब दूसरी किरण ये गुजारेंगे तो ये किरण क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, क्योंकि यह कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। कहाँ दोस्तों, अनंत पर रखेंगे, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा,
फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा। ये बिंदु मानते हैं ए डैश, ये वाला कितना है बी डैश। वस्तु का नाम क्या है ए और इसका नाम क्या है बी। वस्तु है ए बी और इसका प्रतिबिंब कितना है ए डैश बी डैश। इसका प्रतिबिंब कहाँ है मित्रों, ए डैश बी डैश। कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है मुख्य फोकस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, कहाँ पर रखा है मित्रों, अनंत पर रखा जाता है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो ये उल्टा बन रहा है। कैसा मित्रों, उल्टा। वस्तु हमारी कहाँ को थी, ऊपर को रखी थी। वस्तु क्या थी, वस्तु ऊपर को रखी थी ना ये वाली, लेकिन प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो मित्रों इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब वस्तु को, क्या लिखेंगे, जब 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 वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, कैसा दोस्तों, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा आभासी, आभासी नहीं मित्रों, वास्तविक, उल्टा वास्तविक बहुत छोटा बनता है। क्या होगा मित्रों, जो प्रतिबिंब होगा उसका कैसा बनेगा, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है, अनंत का मतलब दर्पण से बहुत दूर जब रखा जाएगा, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा वास्तविक, वह बहुत छोटा बनता है। कहाँ बनेगा, बहुत छोटा, मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस। कहाँ दोस्तों बनेगा, मुख्य फोकस जो हमारी होती है, मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। समझ में आया दोस्तों कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, अनंत पर रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनेगा, वह प्रतिबिंब बनता है तुम्हारा मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनता है, उल्टा वास्तविक और बहुत छोटा बनता है। वस्तु जितनी होती है उससे काफी छोटा बनता है। तो पूछा जाएगा जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। तो मित्रों पहली बात हमने समझ ली, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। कहाँ, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर। अब इसके बाद में दूसरा पूछा जाता है, दूसरा क्या आपसे पूछा जाएगा कि जब वस्तु को, अब समझते हैं मित्रों, जैसे यहाँ पर क्या है, कोई ये हम फिर से बना रहे हैं क्या, अवतल दर्पण। क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण। इसकी ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है दोस्तों, ये है इसकी मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, क्या है, फोकस है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये है अनंत। अब वस्तु को हम क्या करेंगे, वस्तु को हम रखेंगे यहाँ पर। कहाँ दोस्तों, ये हमारा जो है अनंत और फोकस, वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब मित्रों क्या करेंगे, इसके समांतर किरण से चलाएंगे। क्या मित्रों, मुख्य अक्ष के समांतर किरण से जब ले जाएंगे तो दर्पण से टकराने के बाद वह कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तथा जो दूसरी किरण होती है वह कहाँ से जाती है, वह जो होती है वक्रता केंद्र से होकर जाती है और सीधे उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जहां पर मित्रों दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वह क्या होता है, वह वस्तु का हमारा प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनता है,
वह प्रतिबिंब तुम्हारा बनेगा यहाँ पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम ए डैश बी डैश। गुरुजी इसका नाम कुछ रख दीजिए। तो इसका वस्तु का नाम क्या था? ए और बी, और जो इसकी परछाई बन रही है, छाया बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसका नाम क्या है? ए डैश बी डैश। और ये जो प्रतिबिंब तुम्हारा है, देखो मित्रों सीधा बन रहा है उल्टा। आप देख कर ही बता देंगे कि गुरुजी ये तो उल्टा बन रहा है। कैसा है कि उल्टा बन रहा है कि भैया ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो इसमें भी वही लिखना है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाएगा? अनंत पर रखा जाता है। अनंत और केंद्र के बीच लिखेंगे। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है, और अनंत के बीच रखा जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब, जो बनेगा वह कैसा बनेगा? उल्टा वास्तविक छोटा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है मित्रों? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनेगा मित्रों? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो प्यारे साथियों इतना समझ पाए कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? जब वस्तु को हम रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु हमारी यहाँ पर रखी, यहाँ पर क्या है? अनंत है, यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र है। इसके बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनता है, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बन रहा है। अब इसके बाद में मित्रों अगला हमारा है, अगला क्या है? जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? जब वस्तु को रखा जाता है कहाँ? वक्रता केंद्र पर, यानी कि जब सेंटर पर वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों आपका यही वाला है। कौन सा? जब पूछा जाएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? यानी कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा हमको क्या करना है? प्रतिबिंब को प्राप्त करना है। तो उस प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हमको दर्पण से कहाँ पर, कितनी दूर पर वस्तु को रखना होगा? तो मित्रों उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब की बार हम वस्तु को रखेंगे कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। कहाँ मित्रों? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। नियम हमारा वही है कि दो किरणें हम गुजारेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक उसके सेंटर से होती हुई जो जाए। तो मित्रों जैसे एक किरण से यहाँ से जाएगी, प्रकाश की किरण जब क्या होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह हमेशा कहाँ से गुजरती है? वो कहाँ से जाएगी मित्रों? तो वह मुख्य अक्ष से होकर जाती है। कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष से होकर, इसके मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। मित्रों कहाँ से निकलेगी? मुख्य फोकस से होकर निकलती है। अब जो है इसके बाद में जो दूसरी किरण होती है, दूसरी किरण जो होगी वह मित्रों कहाँ से जाती है? तो वह जो होती है वह तुम्हारी कहाँ से जाएगी? इसके सेंटर से होकर जाती है। कहाँ से जाएगी? इसके सेंटर से होकर जाती है। तो मित्रों इसका सेंटर तुम्हारा ये वाला है। किरण जो होगी इसके सेंटर से जब ऐसे आएगी, कहाँ से मित्रों? इसका सेंटर से जब आएगी, फिर से बना रहे हैं दोस्तों, पहले लिखते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, जब वस्तु के बराबर अवतल दर्पण में जब वस्तु के बराबर
जब वस्तु के बराबर अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, जब वस्तु के बराबर अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो उसे वक्रता केंद्र पर रखना होगा। तो उसे वक्रता केंद्र पर रखना होगा। क्या मित्रों, जब हमको वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वह क्या होगा, वस्तु के बराबर प्राप्त होगा। यानी कि वस्तु को जब हम कहाँ पर रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे, तो वह क्या होगी, तो वह जो होगी हमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब को दिखाएगी। जैसे ये हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण है। क्या है मित्रों, ये हमारा है कोई अवतल दर्पण। यहाँ पर इसका क्या है, ध्रुव है। यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है। ये क्या है, इसका मुख्य फोकस है। मित्रों, इतना समझ में आया। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इससे दो किरणें गुजारेंगे। जैसा कि हम हर चित्र में पढ़ते हुए आए हैं कि जब कोई किरण कहाँ से गुजरती है, जब कोई किरण जाएगी तुम्हारी कहाँ से, ऐसे जाएगी तुम्हारी इससे होकर के, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब दूसरी किरण हमने पढ़ा है कि जो किरण इसके मुख्य फोकस से होकर आती है, क्या होगी, जो किरण मुख्य फोकस से होकर आती है वह क्या होती है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर आती है वह किरण क्या होती है, इससे टकराने के बाद क्या होती है, ये जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर होगी मित्रों, इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर मित्रों काट रहे ना, तो जब यहाँ पर काटेगी तो जहाँ पर वस्तु हमारी रखी थी, जहाँ पर क्या रखी थी, वस्तु हमारी यहाँ पर रखी थी, अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है। तो जब वस्तु कहाँ रखी होगी, वक्रता केंद्र पर, तब इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनता है। मित्रों, जब आप पटरी से सही से इसको खींचेंगे स्केल से, तब क्या होगा, तब यह प्रतिबिंब हमारे सही से बनेंगे। जब वस्तु कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर रखी है और प्रतिबिंब उसका कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, और जो बन रहा है यह कैसा, वास्तविक बन रहा है। तो इसमें कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, और कैसा बन रहा है, बराबर। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है मित्रों, प्रतिबिंब है। तो मित्रों, हमने 3 जगह पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा, जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्या मित्रों, हमने 3 जो है प्रतिबिंब इसके पढ़ लिए हैं, और टोटल हैं कितने, 6 हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब बनेगा फोकस पर। उसके बाद में जब वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। उसके बाद में तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी, जब वस्तु कहाँ होगी, सेंटर पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर पर। तो 3 जगह हमने प्रतिबिंबों को पढ़ लिया। अभी 3 और शेष हैं, जिसमें से ये वाला जो नीचे वाला है, सेंटर वाला, ये काफी बार पूछा गया है और फिर से आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में एक और मित्रों होता है, वो कौन सा होता है मित्रों, वो एक होता है तुम्हारा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण में, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब वहां पर उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनेगा, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो मित्रों, एक और यहाँ पर हम देखते हैं, और एक कौन सा देखते हैं, अगला, जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, जब वस्तु को हम रखते हैं कहाँ पर, इसको, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, वस्तु को कहाँ लाएंगे, ये ध्रुव है, ये वाला सेंटर है, यहाँ पर क्या है, फोकस है। अब वस्तु को उठाकर हम कहाँ पर लाएंगे, सेंटर और फोकस के बीच। जब सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह अनंत
अनंत और कहाँ बनेगा, सेंटर के बीच और काफी बड़ा बनेगा। तो ये हमारा चौथा था 4 नंबर, ये भी कितना 4 नंबर। अगली बार जब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, इसके अगला वाला जो होगा, जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यहाँ पर जब वस्तु थी इसका प्रतिबिंब कैसा था मित्रों, बराबर, यानी कि जब सेंटर पर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर पर बनेगा। जब वस्तु कहाँ पर होगी, जब वस्तु होगी अनंत और इसके बीच में, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो यहाँ पर होगा तुम्हारा। और जो यहाँ पर वस्तु थी जब फोकस पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ था, तब उसका प्रतिबिंब हमारा था फोकस पर। यानी कि ये वाला हमारा पहले वाले का यहाँ पर बनेगा पहला प्रतिबिंब, ये तुम्हारा दूसरा है, दूसरे का ये वाला, और तीसरा तुम्हारा सेंटर पर था, सेंटर वाला सेंटर पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है। चौथा ये हो गया, 5 नंबर हमारा ये वाला है, 5वां प्रतिबिंब यहाँ पर। अब मित्रों अवतल दर्पण जो होता है उसमें एक प्रतिबिंब को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं सभी कैसे होते हैं, उल्टा। लेकिन जो छठा वाला हमारा होगा, जो हम कल पढ़ेंगे जिसको, तो ये वाला जो है, यहाँ पर जब वस्तु को हम रखेंगे कहाँ पर, ध्रुव और फोकस के बीच, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, तब वह कैसा बनेगा, तब यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनेगा और बड़ा बनता है। तो मात्र एक ही एक ऐसा इसमें बनता है जो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और बड़ा बनता है। तो ये 6 नंबर वाला है ना प्रतिबिंब, तो छठा वाला प्रतिबिंब तुम्हारा पीछे बनेगा। जब 6 नंबर वस्तु कहाँ रखोगे, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाएगा, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब पीछे बनता है, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। ये दो मित्रों कैसे हैं, बड़ा, ये कैसा है, बराबर। बराबर कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ होगी, सेंटर पर। ये दोनों कैसे हैं, छोटे हैं। और ये जितने भी हैं सब कैसे हैं, वास्तविक और उल्टा हैं। क्या हैं, ये वास्तविक और उल्टा हैं। समझ में आया मित्रों। इसमें से 3 हमने आपको बनाकर दिखा दिए हैं, 3 बचे हैं, इनको हम कल बताएंगे। ये वाला जो हमारा है कैसा है, ये आभासी है, आभासी, सीधा और बड़ा। तो मित्रों अवतल दर्पण जो होता है उसमें हर तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। कैसा बनेगा, इसमें देखिए छोटा भी बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है, बराबर भी बन रहा है, वास्तविक भी बन रहा है, उल्टा, सीधा, आभासी, बड़ा। यानी कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। केवल बड़ा ही ऑप्शन नहीं लगा देना, लेकिन इसमें जो होगा सबसे ज्यादा कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े वाले कितने, 2, छोटे भी कितने, 2, एक बराबर बनता है। तो बड़े वालों की संख्या इसमें ज्यादा है, क्योंकि बड़ा यहाँ पर भी है और 2 बड़े प्रतिबिंब यहाँ पर हैं, तो इसीलिए इसमें बड़ा ऑप्शन लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें जो बनते हैं वो हर प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, बड़ा भी है, छोटा भी है, सीधा, आभासी, हर तरीके का है। तो मित्रों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपको मिलने वाली है यहाँ पर हर क्लासें, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी इंग्लिश मीडियम भी सर आते हैं। राम जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी के मजबूत करिए। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।